अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये देखा था कि हम डायमेंशन स्टाइल को कैसे एडजस्ट करते हैं। तो इसमें मैं आपको इसे डिलीट करते हैं। ओके, इसको हम करंट करेंगे, पहले सेट करंट, उसके बाद ये डिलीट होगा। ओके, तो इस वीडियो के अंदर आपको मैं दोबारा एक दफ़ा डायमेंशन स्टाइल सेट करना बताऊंगा और डायमेंशन के हमारे पास कौन कौन से टूल अवेलेबल हैं हम वो चेक करेंगे। तो मैं यहाँ न्यू पर क्लिक करूँगा। ओके, तो मैंने माई स्टाइल के नाम से बना लिया। कंटिन्यू, मैं वही सेटिंग करूँगा जो कि मैंने लास्ट वीडियो में की थी। अब आप देखते जाएं साथ साथ कि मैं कौन सी इसकी सेटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको साथ इसलिए नहीं बता रहा कि मैं ये लास्ट वीडियो के अंदर सारा कुछ डिस्कस कर चुका हूँ। स्टाइल, ओके, क्लोज above alignment dimension line, so from the line is 2 inches. Sorry for my voice guys. Okay, I have some flu today, that's why हो सकता है आपको मेरी आवाज़ क्लियर ना आ रही हो, सो उसके लिए सॉरी। एंड here we go. अभी आप देख रहे हो कि हमारी यहाँ पर सेटिंग ये सारी ख़राब होगी डायमेंशन की। इसकी वजह है कि हमने टेक्स्ट स्टाइल को सिलेक्ट नहीं किया, लाइक दिस। ओके, एंड देन क्लोज। अभी हम एक दफ़ा DLI एंटर करके इसको चेक करते हैं एंड वी आर रिपीटिंग माय मिस्टेक अगेन कि हमने इसको सेट करंट नहीं किया। एंड हियर वी, और ये हमारी सारी डायमेंशन सेटिंग आ गई। ओके गाइस, अभी आप सोच रहे होंगे कि रूम के अंदर 14/70 लिखा हुआ है लेकिन इसका साइज़ डिफरेंट है। तो उसकी वजह ये है कि हमारा जो रूम है वो 14/17 इन साइड से है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। वो पैमाइश जो हमने ली थी उसके अंदर दीवारें भी आ गई, जिसकी वजह से 9 + 9 इंच यानी कि 1.5 फुट हमारा मज़ीद 17 फीट के अंदर ऐड हो गया। ओके, अब हम चलते हैं अपने डायमेंशन टूल्स की तरफ। तो आप यहाँ मेन्यू बार के अंदर आओ, तो यहाँ पर आपके पास डायमेंशन के अंदर सबसे पहला ऑप्शन है क्विक डायमेंशन। क्विक डायमेंशन क्या करता है, आप इस पर क्लिक करो तो ये कहता है कि कोई एक पूरा ऑब्जेक्ट दें जिसकी आपको डायमेंशन चाहिए। जिस तरह कि मैं चाहता हूँ कि ये पूरी की पूरी लाइन की डायमेंशन चाहिए या इस लाइन की, तो मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा और राइट क्लिक। अब वो कह रहा है कि डायमेंशन किस साइड पर लगानी है, मैं कहता हूँ यहाँ पर लगा। तो हमारी इस पूरी लाइन की जो डायमेंशन है वो है 32 फीट 3 इंचेस। अगर मैं दोबारा डायमेंशन में आता हूँ, क्विक डायमेंशन सेलेक्ट करके राइट क्लिक, इस साइड पर 22 फीट 6 इंचेस। तो ये जो डायमेंशन टूल है हमारा डायमेंशन, ये पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट जो आप सेलेक्ट करोगे उसकी डायमेंशन के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है लाइनियर, DLI इसकी शॉर्टकट की है, जो कि मैंने आपको बताया था DLI। ये आप यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ले सकते हो, मिड तक भी, यानी कि जहाँ तक आपको डायमेंशन सेटिंग या डायमेंशन आपको चाहिए वहाँ तक ले सकते हो। उसके बाद है अलाइंड। अलाइंड का भी सेम काम है, जिस तरह कि अभी आप भी देख रहे हो। इसकी शॉर्टकट की है DAL, यहाँ से यहाँ तक। तो अभी आप ये सोच रहे होंगे कि लाइनियर और अलाइंड इन दोनों में फ़र्क क्या है। ओके, तो फ़र्क मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर हमारे पास एक ये रास्ता है स्ट्रेट, मैं आर्थो को थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ और ये स्ट्रेट। अब अगर हमारे पास कोई तिरछी लाइन है तो मैं DLI या फिर लाइनियर पर क्लिक करता हूँ। मैं कहता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक की पैमाइश कितनी है। तो आप गौर करो कि वो मुझे पैमाइश नहीं, इन दो पॉइंट्स के दरमियान का फासला दे रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का गैप कितना है।
यहाँ इस साइड पर, यहाँ इस पॉइंट पर। तो अगर आपको तिरछी लाइन की डायमेंशन चाहिए तो उसके लिए हम फिर अलाइंड यूज़ करेंगे, लाइक दिस। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डायमेंशन जो है वो लाइनियर और लाइन इन दोनों में फ़र्क है, जैसा कि इनका साथ सिंबल भी बना हुआ है, लाइनियर स्ट्रेट फासला मालूम करने के लिए और अलाइन तिरछी डायमेंशन वगैरह मालूम करने के लिए। उसके बाद अगर आपके मैप के अंदर यहाँ पर कोई कर्व लगी है या कुछ आर्क वगैरह लगी है, फॉर एग्ज़ाम्पल F एंटर। अब F एंटर करके हम यहाँ पर ये कॉर्नर बनाते हैं। जब हम F एंटर करके इनको मिलाते हैं, देखिए कॉर्नर बन रहा है। तो मैं F एंटर करूँगा तो इसकी एक प्री सिलेक्शन कमांड है रेडियस। मैं कहता हूँ R एंटर कि रेडियस, वो कह रहा है स्पेसिफाई फिलर रेडियस, मैं कहता हूँ 3 फीट एंड एंटर। अब आप इन दोनों को सिलेक्ट करो, ये देखें 3 फीट की गुलाई पे उसने उनको मिला दी। मैं दोबारा F एंटर करता हूँ, इसको देखें। तो ये काम है फिलेट का कि हम उससे गुलाई कैसे लेते हैं। अब अगर मैं बाहर वाली लाइन को फिलेट करूँगा तो आप देखो कि बहुत ज़्यादा गैप आ गया, यानी कि यहाँ पर फ़र्क और है DAL, यहाँ पर 9 इंचज़, DAL यहाँ पर 9 इंचज़, और यहाँ मिड टू मिड अगर आप लो तो ये 1 फीट, यानी कि ये 1 फीट पर आपकी डायमेंशन चली गई है। तो गाइस जब आप फिलेट करें तो याद रखें प्रॉपर मेथड ये नहीं कि आप बाहर वाली लाइन को भी फिलेट करें, आप अंदर वाली ऑफ साइड ले लें लाइन का, जितनी आपकी वाल है 9 इंचज़ एंड TR डबल एंटर। तो ये आपका प्रॉपर मेथड है। अब आप इसकी डायमेंशन भी चेक कर सकते हैं, तो ये 9 इंचज़ है। ओके, तो हम बात कर रहे थे डायमेंशन की, तो हम आएंगे डायमेंशन के अंदर आर्क लेंथ, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है। आप यहाँ पे क्लिक करो और ये आपको बता देगा कि इस आर्क को अगर स्ट्रेट किया जाए तो उसकी लेंथ क्या होगी, 5 फीट 10 इंचज़ और 5/8। अब ये 5/8 अगर आप इसको भी कवर करना चाहते हैं तो एक छोटी सी चेंजिंग में आपकी डायमेंशन स्टाइल में और ये करवाऊँगा कि आप D एंटर करो, माई स्टाइल, मॉडिफाई, प्राइमरी यूनिट्स में आप आर्किटेक्चर की जगह ऐसे इंजीनियरिंग भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इंजीनियरिंग, और यहाँ से आप कर दो 0 फीट 0.00 इंचज़। ओके एंड क्लोज। अब आप देखो 5 फीट 10.69 इंचज़। आई थिंक ये आपके लिए ज़्यादा इजी होगा। ओके, इसको हम अब इरेज कर देते हैं, F एंटर। अब आप गौर करना कि मैं अगर दोबारा इसको कॉर्नर पे लेकर आना चाहूँ, चलिए इससे पहले हम 1-2 डायमेंशन और पढ़ लेते हैं, जो कि है हमारी रेडियस। इस पर क्लिक करें, ये आपको रेडियस बता देगा कि इसका रेडियस कितना है, 3 फीट। और दोबारा आए डायामीटर पर क्लिक करें, डायामीटर 6 फीट, ये डायामीटर का सिंबल है, इसको बोलते हैं फाई। तो अंडरस्टूड बात है कि डायामीटर इज़ ट्वाइस ऑफ रेडियस, कि डायामीटर जो है वो रेडियस का दुगना होगा। और उसके बाद है एंगुलर। अब एंगुलर को हम देखते हैं कि एंगुलर क्या चीज़ है। अब मैं इसको F एंटर करके दोबारा कॉर्नर पे लेकर आता हूँ, लेकिन आप ये देखें कि ये दोबारा इसको गुलाई मिला रहा है, लाइक दिस। तो आप दोबारा F एंटर, R एंटर, देखिए रेडियस 3 फीट है जो हमने दिया था। आप दोबारा इसको 0 करें, 0 एंटर। अब आप कॉर्नर बनाएं, देखो, यानी कि जो आपने रेडियस दिया था फिलेट का 3 फुट, उसको दोबारा आपने कन्वर्ट 0 में ज़रूर करना है, ताकि वो 0 रेडियस पे इनको ज्वाइन कर दें। ओके, उसके बाद हमारी एक और कमांड है चैम्फर, CHA एंटर। अब चैम्फर किस लिए इस्तेमाल होता है? चैम्फर यूज़ होता है तिरछी कटाई के लिए। CH एंटर करें, इसकी एक प्रॉपर्टी है हमारे पास डिस्टेंस, तो हम यहाँ D लिख के एंटर करेंगे। अब वो कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस, मैं कहता हूँ 2 फीट। अब वो कह रहा है स्पेसिफाई सेकंड चैम्फर डिस्टेंस, मैं कहता हूँ 6 फीट। अब मैं इस लाइन पे पहले क्लिक करता हूँ, फिर इस लाइन पर। अब आप देखो कि यहाँ से उसने इसको कम चैम्फर किया और यहाँ से ज़्यादा, क्योंकि हमने फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस 2 फीट दिया था और सेकंड 6। तो मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ और दोबारा CHA एंटर करता हूँ। अब मैं पहले इस पर फिर इस पर क्लिक करता हूँ। वो कह रहा है कि सॉरी, हमने अंडू किया तो चैम्फर कमांड भी सारी रीन्यू हम दोबारा देना पड़ेगा डिस्टेंस।
2 फीट एंड 6 फीट। अब मैं पहले इस पर क्लिक करूँगा, फिर इस पर। अब अभी देखो यहाँ 2 फीट और यहाँ 6। तो ये तरीका ये है कि जब आप फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस देते हैं तो पहले जिस लाइन पर क्लिक करेंगे फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस उस पर अप्लाई होगा, और जिस पर दूसरी पर क्लिक करेंगे सेकंड चैम्फर डिस्टेंस उस पर अप्लाई होगा। तो मैं CHE एंटर करता हूँ, D एंटर, 4 फीट, सेकंड को भी मैं 4 फीट ही करूँगा। अब दोनों को सिलेक्ट करें तो एक जैसे। तो फिलेट की तरह एग्जैक्ट इसको भी आपने बाहर वाले को चैम्फर नहीं करना, ऑफसेट ही लेना है। अब आप देखें हमने ऑफसेट लिया 9 इंच का, तो फ़र्क आपके सामने है। इसको हम डिलीट कर देंगे। ओके, अब हम आते हैं डायमेंशन में एंगुलर। अब ये एंगुलर क्या है? फॉर एग्जांपल मैं आप चाहते हैं कि देखना है कि आपका ये एंगल कितना है, तो यहाँ पर एक बेस लाइन लगाएं और फिर आप आए डायमेंशन में और एंगुलर पर। एंगुलर पर आप क्लिक करें तो सबसे पहले आप क्लिक करें इस लाइन पर और फिर इस लाइन पर। अब चाहे इस पे पहले क्लिक करें या दूसरी पे, सिलेक्ट नहीं होगी, लेकिन वो आपको कह रहा है कि इस पर सेलेक्ट सेकंड लाइन। तो मैं कहता हूँ ये सेकंड लाइन है, ये आउटसाइड का रेडियस दे रहा है एंगल, और आप इन साइड पर आए तो इन साइड पर, डाउन साइड पर आएंगे तो इधर, और इस साइड पर आएंगे तो इधर। तो जिस साइड का आपको एंगल चाहिए वहाँ पर आप क्लिक करें, ये आपको बता रहा है कि 45 डिग्री। तो कहीं भी आपने किसी भी ऑब्जेक्ट का जो तिरछा हो एंगल चेक करना हो तो आप इस तरह एंगल चेक कर सकते हैं। और एक बात और याद रखिएगा कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एग्जैक्ट दोनों जो हम डिस्टेंस देते हैं सेम पे अगर चैम्फर करते हैं तो वो हमेशा 45 का एंगल बनाएगा, ये आप याद रखिएगा। तो हम दोबारा इसको फिलेट करते हैं, अरेज, और दोबारा हम डायमेंशन में आते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक और है सेंटर मार्क। सेंटर मार्क क्या है? मैं C एंटर करके सर्कल लगाता हूँ। अब देखो आपने सर्कल के सेंटर में लाइन लगानी है, मैं L एंटर करता हूँ। यहाँ पर कोई सर्कल का सेंटर नहीं आ रहा, तो जब मैं पॉइंटर को सर्कल पर लेकर जाऊँगा तो सेंटर शो हो जाता है, लेकिन जब मैं दोबारा लाइन पकड़ूँगा कमांड या फिर यहाँ पर आके L एंटर करूँगा फिर कोई नहीं है। तो अगर आप ये चाहते हो कि प्रॉपर इसका सेंटर शो रहे तो अब डायमेंशन में आओ, सेंटर मार्क, और यहाँ से सर्कल पे क्लिक कर दो तो ये उसका सेंटर परमानेंट शो करेगा। अब मैं L एंटर करता हूँ तो आप ये देखिए लाइन को, सेंटर को स्नैप कर रहा है लाइक दिस। ओके गाइज, ये वो डायमेंशंस थी जो कि हमारी बेसिक थी और बहुत ज़्यादा हमारी इस्तेमाल होती हैं जो कि ड्राइंग और मैप्स के अंदर। इसमें भी कुछ कमांड्स हमने भी स्किप की हैं ताकि वो हम आगे चल के पढ़ें, जैसा कि लैडर हो गया, कंटिन्यूस हो गया, बेस लाइन होगी, जॉग्ड होगी। इनको इंशाल्लाह हम आगे नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर चल के देखेंगे ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, इसलिए इसको मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया। ओके गाइज, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम देखेंगे कि इंशाल्लाह एक पूरा मैप कैसे तैयार किया जाता है। इसके बाद एक और ज़रूरी बात कि आप हर वीडियो को सिर्फ देखते मत जाएं, इसकी प्रैक्टिस भी करें। आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, बेशक आप सारी वीडियोस एक दिन में डाउनलोड कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि डेली की एक वीडियो देखें और उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। अगर आप सारी वीडियोज़ इकट्ठी देख भी लेंगे आप समझेंगे कि आपको सारा कुछ कवर हो गया, लेकिन वो आपको कवर नहीं होगा। उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप डेली एक वीडियो देख के उसकी डेली की बेस पे प्रैक्टिस करो ताकि आपकी वो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होती जाए। और साथ साथ वीडियोज़ को लाइक भी ज़रूर करें और वीडियोज़ को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक आ जाए कि मेरे चैनल की तरफ से कोई वीडियो आई है और आप वो लेक्चर देख सकते हैं। और कोशिश करें कि इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें जो कि अभी ये सीख रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम AutoCAD को कवर करने के बाद 3D पे चलेंगे, फिर 3D स्टूडियो मैक्स, वीडियो और फोटोशॉप, और इस तरह हम ट्यूटोरियल बनाते जाएंगे। ओके गाइज, सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह।